हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। माय नेम इज़ हर्षल ठाकर और आज बहुत ही गंभीर मुद्दा लेके मैं आया हूँ आपके समक्ष। मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं ये कोई वीडियोस जो है वो कोई फेमस होने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सब जो है वो कर रहा हूँ एज अ ह्यूमैनिटेरियन, लोगों के लिए, और मैं लोगों के साथ हूँ इस चीज़ में। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, उसके प्राइस हाइक हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में 9 to 10 रुपीज़ हाइक हो गया है और डीजल के प्राइस तो उससे भी ज़्यादा हाइक हो गया है। न्यूज़ चैनल्स, ट्विटर और अखबार जो हमारे यहाँ पर आते हैं उसमें लोग काफ़ी नाराज़ है इस तरह से। इस तरह से न्यूज़ पब्लिश हो रहा है। देखिए, मैं मानता हूँ प्राइस बढ़ रहा है, आई नो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगा। ये जो प्राइस हाइक हो रहा है उससे सबसे ज़्यादा परेशानी किन लोगों को है आपको पता है? कि जो लोग हेरा फेरी का काम करते हैं, आई मीन हेरा फेरी इन द सेंस ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो सब्जी मंडी से यहाँ लेके जाते हैं सब्जियाँ, कोई सिटी में लेके जाता है, कोई अलग गांव में लेके जाता है, जो दूसरा जो गुड्स होते हैं उसकी यहाँ से वहाँ हेरा फेरी करते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जो रिक्शा वाले हैं, जो ऑटो वाले, ऑटो रिक्शा वाले हैं, जो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आई मीन कोई ऐसे रिमोट एरिया में भी रह रहा है कि जहाँ पर तो उसके पास एक स्कूटर होता है या फिर एक्टिवा होता है या बाइक होता है, छोटे छोटे जो मॉपेड होते हैं उसके पास, तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी वो वही इस्तेमाल करता है। सबसे ज़्यादा अगर फ़र्क पड़ता है तो ये गरीब प्रजा और फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली को, ये मेरा मानना है। क्योंकि जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी, जैसे बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी बड़ी कार है, जो एक्सयूवी में घूमते हैं, जिनके पास खुद के पास 25 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की गाड़ी है, तो मैं नहीं समझता कि उनको ये 10 रुपये बढ़ने से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। आई नो कि ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जो अपर क्लास में आते होंगे, जो वीडियो देखेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ है कि ये वीडियो का विरोध ज़रूर करेंगे। लेकिन देखिए, यही सच्चाई है। क्योंकि आप अगर मान लो कोई होटल में जाते हो आप और आप ऑर्डर करते हो, क्या है कि भाई आप बटर ये बटर, आप कोई भी पंजाबी सब्ज़ी ले लो, आप जैसे बटर पनीर मसाला ले लो, कैश्यू पनीर ले लो, आप कढ़ाई पनीर ले लो, कोई भी आप सब्ज़ी आप मंगवाओ, तो सबसे पहले जो आपको मेन्यू आप देखोगे उसके पहले तो आप देखोगे कि कितना रुपीज़ है, तो भाई 140 रुपीज़। फिर आप पूछते हो उससे कि भाई कितना आता है क्वांटिटी, वो आपको बताएगा इतना इतना आएगा, ऐसा इशारा करता है हाथ से। लेकिन आपको पता नहीं चलता है, जब आता है तब आप देखते हो, अरे यार ये तो बहुत कम आया। वो दूसरी होटल में गए थे हम लोग पिछले वीक, वो तो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, हाँ इसमें बहुत कम है। और जितने भी हम लोग गए हैं, 4 लोग गए, 5 लोग गए, ये बात करके फिर खाते तो वहाँ पर ही है। ऐसा तो है नहीं कि आप ये बोलते हो अरे यार इतना थोड़ी दे सकते, जाओ वापस ले आओ, हमें नहीं खाना है। हम इसे अपना बेइज्जती समझते हैं, होटल से या रेस्टोरेंट से खड़े होकर वापस आना, ये हम अपनी बेइज्जती समझते हैं। तो उन लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये सब देखने के बाद भी अगर मान लो कि दूसरी कोई रेस्टोरेंट में 1 वीक के बाद गए और वहाँ कोई 140 रुपीज़ की जगह पर मान लो 180 रुपीज़ है, तो आप क्या करोगे? आप ये कहोगे कि भाई 40 रुपीज़ आपने बढ़ा दिए 1 वीक में? नहीं 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 नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहोगे। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो पॉलिटिक्स में भी, आप कोई भी पार्टी, आप, मैं ये किसी पार्टी की इसमें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कोई भी पार्टी आप पकड़ लो, वो इस चीज़ को मुद्दा बनाकर अपना काम निकलवाना चाहते हैं। उसमें ये बहुत ही सॉफ्ट चीज़ है, पेट्रोल डीजल प्राइस, और फिर
लोग उससे क्रूड ऑयल से कंपेयर करके बोलते हैं कि भाई क्रूड ऑयल इतना है तो आपका इतना ही होना चाहिए। यह सब हम देख रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो पेट्रोल का प्राइस आप बढ़ा रहे हो तो वो हर आदमी के लिए अलग अलग है। अगर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से कोई आता है जो ऑफिस में जाता है 10 किलोमीटर टू व्हीलर चला के, बाइक चला के, उसके लिए ये चीज़ एक गंभीर मुद्दा है। लेकिन जो बड़े बड़े कंपनी के जो मालिक है कि जो 2 किलोमीटर जाने के लिए भी बड़ा सा एक्सयूवी लेके जाते हैं, तो उनके लिए ये सिर्फ एक चर्चा का विषय है। ये इस चीज़ में डूब जाते हैं, लेकिन उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप समझो मेरी बात को। मेरे पास मेरा एक अलग से सोचना है इसके बारे में। मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना हम ये जो पेट्रोल प्राइसेस है या डीजल प्राइसेस हैं, कोई भी फ्यूल प्राइसेस है, सीएनजी है, उसको हम पैन कार्ड से जोड़ लें। फिर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। क्या आपको लगता है ये सारा जो प्राइस हाइक है, जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाओ और आप अपना पैन कार्ड उनको दो और बोलो कि मुझे इतने रुपीस का पेट्रोल मेरे को चाहिए, 1 लीटर मेरे को पेट्रोल दे दो, तो आपके पैन कार्ड में वो स्कैन करके ये जान लेगा कि उसकी इनकम कितनी है, उसने टैक्स दिया है कि नहीं दिया, उससे कैलकुलेट करके आपको देगा कि आपको 30 रुपीज़ में पेट्रोल का प्राइस मिलेगा। अगर मान लो कोई पर्सन है जो गया और कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई वो अगर चला गया पेट्रोल पंप पे, उसने अपना पैन कार्ड दिया और उसको पता चला कि भाई इसकी इनकम तो बहुत सारी है, 20 लाख रुपीज़ है, और इसने कल लास्ट टाइम में ये इसने रिटर्न भी नहीं फाइल किया, तो आप उनसे 200 रुपीज़ लो पर लीटर के। तो अगर आप सोचो इसके बारे में, अगर आप ये जो प्राइजेस है जो हाइक हो रहे हैं, इसका ये सॉल्यूशन अगर आप अपनाते हो कि जो प्राइस है उसको आप पैन कार्ड से कनेक्ट कर लो, तो जो भी पर्सन आपका पेट्रोल पंप पे जाएगा उसको उतना ही पैसों में पेट्रोल मिलेगा जिसकी उतनी इनकम है। आप समझे कि नहीं मेरी बात को? लेकिन अगर आप ये कहोगे कि भाई जो 20 लाख इनकम है उसके लिए भी 70 रुपीज़ का पेट्रोल, जो 50 लाख इनकम है उसके लिए भी 70 रुपीज़ का पेट्रोल, जो बेचारा 10,000 की इनकम है, बेचारा 10,000 की जो इनकम है उसका भी 70 रुपीज़ पर पेट्रोल, ये कहाँ का न्याय है? मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। मुझे ये लगता है कि देखो, मैं तो कोई इकोनॉमिक का कोई बादशाह नहीं हूँ, या तो मैं कोई गवर्नमेंट के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में इसके ऊपर मैं काम करता हूँ, ऐसा तो है नहीं। मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उनको होगा कि जितनी इनकम उतने पैसों का आपको पेट्रोल मिलेगा। और इससे एक दूसरा एडवांटेज भी होगा, इससे ये होगा कि जो लोग रिटर्न फाइल नहीं करते उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वो लोग भी सोचेंगे कि नहीं, मुझे भी रिटर्न करना चाहिए, तभी मेरे को कोई फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ आप इसके बारे में डीप थिंकिंग करें। आई एम श्योर इसका हल बहुत ही अच्छा निकलेगा, और इसका सॉल्यूशन जो मैंने आपको दिया उससे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि इतने इंटेलेक्चुअल लोग हैं हमारे देश में, फिर भी अगर आप पर डे 200 रुपीज़ कमाने वाले मजदूर से भी आप 70 रुपीज़ पेट्रोल का लेते हो, फिर जो लोग 70,000 कमा रहे हैं उससे भी 70 रुपीज़, 7 लाख कमा रहे हैं उससे भी 70 रुपीज़। तो मैं नहीं समझता कि ये जिन्होंने डिज़ाइन किया है ये चीज़ वो इंटेलेक्चुअल है या फिर एजुकेटेड है। ये मैं दिस इज़ कॉल्ड फुलिशनेस, मैं इसको पागलपंती कहता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर आप मेरे इस विचार से सहमत हो तो आप मुझे ज़रूर अभिप्राय दे सकते हैं, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक। मैं अपना मेल आईडी नीचे रख लेता हूँ, आप ज़रूर मुझे अपना अभिप्राय दो। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि वो करना चाहिए। मैं उन गंभीर विषयों पर ज़रूर मेरी राय एज अ वीडियो बनाकर ज़रूर मैं दूँगा। ठीक है, टेक केयर।